सप्तम अध्याय में हमने देखा था कि भगवान ने अपनी शरण में आने का फल बतलाया कि जो जो भगवान की शरण चले जाते हैं वो समस्त दुखों से परे हो जाते हैं। और शरण में आने का जो अर्थ है वो इतना स्पष्ट और इतना सरल स्वामी जी ने बतला दिया कि शरण में आने का एक ही मतलब है कि अपने अंदर एक बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि मैं भगवान का हूँ। अपने अंदर इस बात की स्पष्टता रहे कि भगवान ही मेरे हैं। और सत्य भी यही है। संसार में कोई किसी का है नहीं और हो सकता नहीं। और दूसरे की बात तो क्या कहें, हमारा शरीर भी अपना नहीं होता है। मनुष्य नहीं चाहता है तो भी जवानी खसक जाती है, स्वास्थ्य खसक जाता है और एक समय पे शरीर जो है हमको छोड़ के मृत हो जाता है। तो अगर हमारा होता तो हमारे अनुसार चलते। तो हमारा है नहीं और हो सकता नहीं, लेकिन उसको हम अपना मान करके बैठे हैं। इसी कारण से जो हमारा है और हमारा ही रहेगा उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे मैं भगवान का हूँ, वो उस पे ज्यादा जोर नहीं है बात, बल्कि ज्यादा जोर इस बात पे है कि मैं संसार का नहीं हूँ। मैं संसार का नहीं हूँ जब आप इस बात को अपने दिल से हटाएंगे तो भगवान के तो आप हैं ही। भगवान ने कभी आपका त्याग ही नहीं किया। आप ही भगवान को भुला करके बैठे थे और इसी कारण से दुख पा रहे थे। तो यहाँ प्रश्न उठाया है कि जब भगवान के शरण में जाना इतना सरल है तो ये केवल एक सेंटेंस जो है इसके अर्थ को भावपूर्वक अपने अंदर उतारने का नाम ही शरण। अभी तो हम क्या होता है कि अगर कोई हमको प्रेम करने वाला नहीं हो तो हम किसी की खोज में रहते हैं कि कोई मिल जाए कि जो मुझे अपना समझे, मेरा ध्यान रखे, मेरी परवाह करे। और कोई नहीं करे तो आदमी भी अवसाद में जाने लगता है, डिप्रेशन होता है। अरे संसार में कोई है ही नहीं, हमारी परवाह ही नहीं है किसी को। अरे आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। नहीं तो आदमी का मन कहीं कहीं जुड़ा होता है, लगता है कि कोई हो कि नहीं हो ये तो मुझे अपना मान है। मतलब आप ज्यादा नहीं, केवल उतने में ही अटके बस। सबके साथ रहो, सबसे प्रेम से व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर ये बात जानो कि ये सब संबंध बदलने वाले हैं, कोई टिकने वाला नहीं है। शरीर देखो ना बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, हर चीज बदल रही है। तो यहाँ क्या रहने वाला है? एक समय के बाद तो सारा खत्म होने ही वाला है, सब समझते हैं इस बात को। फिर हम उनको पकड़ना चाहते हैं और पकड़ में नहीं आते तो रोते हैं। तो एक महात्मा ने कहा है कि मनुष्य की समस्या केवल इतनी है कि दो और दो कितने होते हैं? चार। पर मनुष्य क्या चाहता है कि दो और दो चार नहीं और पांच हो जाए। मतलब जो बिल्कुल सहज स्वाभाविक प्रकृति का गणित है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रकृति का गणित क्या है कि हमारे माँ बाप से हम पैदा हुए हैं, तो प्रकृति में सबको मृत्यु प्राप्त हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे मम्मी पापा सदा सदैव बने रहे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। हम विवाह कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्यार जो है ना, वो हमारे लालचंद जी एक गाना था फिल्म का, वो बोलते थे, उसमें गाने में से कहा था, तेरा मेरा प्यार अमर फिर भी मुझको लगता है डर। तो बोले कि डर क्यों लगता है भाई, जब हमारे प्यार तो। बोले अमर होता नहीं है ना, एक ना एक दिन जो है संबंध समाप्त होते हैं, उसके साथ खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति नहीं रहा तो किससे प्रेम करो? एक समय ऐसा होगा कि चलो एक व्यक्ति चला गया, आप हो तो आप उसको प्यार करते हो सकते हो। लेकिन जब आपका ही शरीर छूट जाएगा तो आपकी स्मृति भी गायब हो जाएगी। आपको स्मरण है क्या लास्ट बर्थ में कौन आपके हस्बैंड थे, कौन आपकी वाइफ थी? कुछ याद नहीं। तो संबंध अमर हो नहीं सकता ना। ये तो माना हुआ है, अज्ञान कल्पित है। लेकिन हमारा जो खालीपन है ना, अकेलापन है ना, हम उसको भरने के लिए पकड़ते हैं किसी को। हाँ, जितना खालीपन ज्यादा होता है ना उतना आदमी पकड़ता है दूसरे। कई लोगों को आप देखो, किसी उनके पास बैठ जाओ तो आपको उठने नहीं देंगे। बैठो ना, कहाँ जा रहे हो, बहुत दिनों में तो आए। तो उनका जो अंदर खालीपन है, हम लोग कई बार उसको प्यार समझ लेते हैं। वो प्यार नहीं है, वो उनका खालीपन है, अकेलापन उनको परेशान करता है। ऐसा आप अपने साथ क्यों नहीं जी सकते हो? अगर आप ज्ञानी हो तो अपने साथ जी सकते हो क्योंकि आप पूर्ण हो। और यदि आप भगवान के भक्त हो तो जब सबसे ध्यान हटेगा तब भगवान में ध्यान जाएगा ना। एक महात्मा जी चाहते थे मेरा हर समय भगवान का सुमिरन चलता रहे। तो बहुत प्रयास किया, बोले बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर बीच में कुछ अंतराल तो ऐसा आता ही है कि भूल ही जाते हैं। माला लेकर सारा समय बैठ नहीं सकते हैं, सारा समय याद भी नहीं रख सकते कि भगवान का नाम लेना है। बीच में भूल ही जाते हैं कुछ न कुछ कारण से। तो एक ही वेदना रहती थी कि हर समय नाम कैसे चलता है।
उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की। नर्मदा जी की परिक्रमा के वो संकल्प एक ही था कि मैया ऐसी कृपा कर कि मैं अपने भगवान को भूलूं नहीं, प्रभु को भूलूं नहीं। उनके इष्ट देव शायद कृष्ण भगवान होंगे, जहां तक मैं समझ पाया था। तो बोले उनको भूलूं नहीं मैं। तो कभी होता था कभी नहीं होता था, चलता रहा, उनकी प्रार्थना चलती रही, परिक्रमा हुई, परिक्रमा विधिवत हुई। अच्छे निष्ठावान वैराग्य महात्मा थे। तो जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने हमको ये अपना प्रसंग सुनाया। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी गिफ्ट होती है साधकों के लिए, अगर कोई महात्मा अपना इतना बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा है अपना, कि इट इज पॉसिबल। लेकिन आपके एफर्ट से नहीं होने वाला, जब भी होगा ना उनकी कृपा से होगा। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हुई, इतना आनंद हुआ मुझे, इतना आनंद हुआ। मैं देख रहा था मेरा जब कर नहीं रहा हूँ, हो रहा है, चल रहा है। ये जब होने की स्थिति जो है बहुत ऊंची स्थिति है। रमन महर्षि जी ने ये एकनाथ महाराज के साथ इसकी स्थिति बताई है। इसमें मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान स्वाभाविक ही हो जाता है। क्यों? कि जब चल रहा है आप उसको देख रहे हो, जब चल रहा है मन में, और आप देखने वाले हो साक्षी, तो आपको स्पष्ट अनुभव होता है कि मैं साक्षी हूं, और जब तो चल रहा है। करना अखंड नहीं हो सकता, ये बात समझ लेना। होना अखंड हो सकता है। वो करने से होने की जंप जो है उनकी कृपा से हो जाती है। तो बोले यहाँ आने के बाद फिर मेरे को लगा अब कुछ करने को है ही नहीं। प्रभु की शरणागति, प्रभु का प्रेम, सदैव उनका नाम चल रहा है, और क्या चाहिए। जीवन धन्य धन्य हो गया। बोले बहुत रोना आया, बहुत भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस हुआ कि भगवान, नर्मदा मैया, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तू तो पूर्ण है। पर तूने जो मुझे दिया है वो अनंत दे दिया। तो मैंने बोला नाम अखंड जलने का मतलब वो अनंत दे दिया। बोले ये समझने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। ये बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। एक बार नाम चलने लगा, इतना रस है, इतना आनंद है, इतना उसमें भाव है। लोग कहते हैं हमारा नाम चलता है, उनको मालूम ही नहीं होता, चलता ही नहीं, बीच बीच में बंद हो जाता है। जिस दिन चलने लगेगा ना, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाएगा। उसकी सारी गुलामियां खत्म हो जाएंगी, व्यक्ति की निर्भरता खत्म हो जाएगी, व्यक्ति की वस्तुओं से निर्भरता खत्म हो जाएगी, व्यक्तियों को परिस्थिति की निर्भरता खत्म हो जाएगी। कि आपको कोई बढ़िया भोजन खिलाए तो आप खुश हो गए, ऐसा नहीं है। आपको तो आनंद वैसे ही आ रहा है। उस आनंद में अब समुद्र में कोई एक बाल्टी पानी डाल दे तो क्या होगा? फिर तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए सब चीजें रह जाएंगी। और जो हो रहा है उसमें भी भगवान की लीला दिखेगी। कहाँ बाधा है फिर? समर्पण का वास्तविक स्वरूप वहां पे समझ में आता है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं कि जब नाम अखंड चलता है तो साक्षी का बोध हो जाता है। हम साक्षी हैं, इसका बोध सहज स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि आपको दिखता है कि मन एक धारा के साथ चल रहा है और आप उसको देख रहे हो। देखने वाला कौन है? वो आप में ही, वो नाम उठ रहा है, आप में ही लीन हो रहा है। तो अखंड रूप से उसका प्रवाह चल रहा है। नाम को साधारण चीज तो है नहीं, नाम और नाम ही एक है। तो परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया, है ना, सारे ब्रह्मांड का नायक आप में प्रकट है। वो वो पूर्ण आनंद स्वरूप है, पूर्ण चैतन्य है। तो आपको कौन सी स्थिति रहेगी? इसलिए जो संत महापुरुष होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं भगवान। भगवान रमन महर्षि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो, उनके अंदर भगवान प्रकट हो गया है। जैसे कबीर साहब जी ने कहा, घट घट मेरा साइया, और खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रकट हो। बोले वहां प्रकट हो गया है। ये तो हम सबके अंदर, कोशिश करने से कुछ आगे बढ़ेंगे, कोशिश पूरी करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। कोशिश पूरी करने पर जब आपके अंदर वेदना होगी, ये बात हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी बताते थे कि हम अपनी कमियों से दुखी नहीं होते हैं। अगर हम अपनी कमियों से दुखी हों तो भगवान हम पर कृपा करें। हमारी कमी क्या है? अभी इस संदर्भ में कहा जाए तो हम भगवान का सदैव स्मरण नहीं रख पाते हैं। एक भक्ति मार्ग की दृष्टि से हमारी कमी है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से हम अपने स्वरूप की सजगता नहीं रख पाते, है ना। अभी उस दिन स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जिसको 24 घंटे ये बोध बना रहता है कि एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, वही वास्तव में देखा जाए तो स महात्मा सुदुर्लभ है। जो भगवान ने कहा वो दुर्लभ है। 24 घंटे ये बोध रहा है कि परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, मतलब ये ज्ञान की स्थिति है। कोई रूप में तो है नहीं वो, रूप अरूप सब रूपों में है वो, सब रूपों से परे भी वो है। अब आपका बोध टिक गया, आपका आत्मानुभव टिक गया, आपका ब्रह्मानंद टिक गया, सब आत्मा सुदुर्लभ, अर्थात जैसा इनलाइटेंड सोल है और जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो स्थित प्रज्ञा है, वो तो निश्चित ही दुर्लभ है। लेकिन वो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास से होगा नहीं। होगा किससे? तो बोले जब भी होगा वो उनकी कृपा से होगा। जब भी होगा उनकी कृपा और करुणा से ही हो सकेगा। लेकिन वो कृपा और करुणा किन पर होती है?
जिन्होंने दीर्घ काल तक उसके लिए प्रयत्न किया। और इतना ही नहीं है, जो स्वामी जी के शब्दों में कहें तो जिनको पूर्ण प्रयत्न करने के बाद बहुत अंदर वेदना रहती है कि प्रभु कब कब आपकी कृपा होगी, ये गुण साधन थे नहीं हुए, तब भगवान की कृपा से वो अनुभव हो जाता है। तो यहाँ बताया कि भाई इतनी बढ़िया चीज है, भगवान के हो जाएं और उतना आनंद रहेगा हमको, फिर व्यक्ति इस तरफ जाना क्यों नहीं चाहता। अरे बोले अनमोल आपको परम उपहार मिल सकता है, लेकिन आप जो है शुद्र वासनाओं में फंस जाते हो। थोड़े से संसार का हर सुख जो है दुख में बदल जाता है, हर अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है। जितना आपको मिला है सब छोड़ना पड़ेगा। कितनी तकलीफ होती है आदमी को, आपको कोई चीज एक बहुत पसंद हो और आपके हाथ में छीन ली जाए आपसे। एक बार एक व्यक्ति को मैंने देखा, मकान उसका भी नहीं था, उसके बाप ने बनवाया था। उस मकान में अकेला नहीं रहता था, 3 भाइयों का हिस्सा था उसमें, लेकिन पैसे का घाटा हो गया तो लेनदार लोग आके झगड़ा करते थे। तो फिर फाइनली माइंड बनाया कि अभी मकान सेल आउट करना पड़ेगा, तभी लोगों का पैसा दे पाएंगे। लेने वाले लोग आने लगे, दलाल लेकर के आता दिखाता, एक दिन किसी ने फाइनली पसंद कर लिया। मैं छोटा था, शायद आपकी उम्र का होगा, 12 14 15 साल के होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसने सौदा कर लिया, मैं तो हम खेलते खेलते वहां खड़े हो गए कि कोई आया है बात कर रहे हैं। तो उस समय समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन बाद में जब भी हम शास्त्र और सब समझने लगे तो बात समझ में आई। तो उस व्यक्ति ने उनको कुछ बयाना दे दिया, जैसे वो एक टोकन मनी देते हैं कि अब ये हमारा फाइनल हुआ। तो टोकन मनी दी दलाल के माध्यम से कि अब ये आए टोकन मनी लो, और जो आपके पैसे की बात हुई तो वो अमाउंट में ये राजी हैं। और उस बड़ा उमंग में आया, उसको लगा इतना बड़ा बंगला ले रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला आज से ये मकान मेरा होगा। और जैसे उन्होंने वो बोला, ऐसा उसके माइंड पे ऐसा इफेक्ट हुआ, तो एकदम से वो हिल गया और बोलता है कौन माई का लाल है मेरा मकान लेगा, और ऐसे ऐसे हाथ करे। तो समझ गए इसके दिमाग को कुछ असर आ गया। तो उन्होंने वापस उससे पैसे ले लिए, बोला नहीं नहीं भैया आप तो मकान में मदद करो, कोई आपका मकान नहीं लेगा। उन्होंने कहा चल रहे, अब ये कुछ कर रहा है, मार मुड़ने दे। वो खुद ही बेचना चाहता था, खुद ही पलट गया। ये क्या था, मकान का मोह। सदैव नहीं रहता है। वो व्यक्ति ने फिर छोड़ के चले भी गए। वो जिस शहर में थे उस शहर को छोड़ दिया उन्होंने। बाद में बड़े भक्त बन करके खूब सेवा की। एक दो बार उस शहर में वापस आए, क्योंकि उज्जैन के थे, तो मेरे पास भी आए, मुझे भजन सुनाया, बोले मैं अब केवल सेवा करता हूँ और भजन गाता हूँ। उनको कोई भगवान ने गिफ्ट दी थी मालिश करने की। किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनको नसों को इस प्रकार दबाते थे कि वो दर्द दूर हो जाता था। और जैसे मालिश वाले अलग से होता ना, ऐसे उनके अंदर कला थी। अब तो वो भी चले गए। तो ये चला चली का खेला चल रहा है, ये ध्यान देने वाले हम किसको पकड़ रहे हैं। जिसको पकड़ रहे हैं वो तो ठीक है, पकड़ने वाला ही नहीं पकड़ में आएगा, वही दिखेगा आज है कल फोटो बन गया टंग गया। उसके पहले कुछ अच्छा कर जाए। सबसे अच्छा काम भगवान ने जिसके लिए भेजा वो कि हम अपने स्वरूप को जान लें। भगवान ने जिस काम के लिए भेजा वो क्या, कि हम भगवान को पहचान लें और मस्त हो जाए। देखो ये लोग भी बन जाएगा हमारा। जो जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई उसका रस अलग रहता है, उसकी मस्ती अलग रहती है, आनंद अलग रहता है, उसकी गुलामी खत्म हो जाती है। उसको निर्भरता थोड़ी रहती है कि ये मिले तो सुखी, वो मिले तो सुखी, ये आए तो सुखी, वो आए तो सुखी, ऐसा रहे तो सुखी। वो तो हर हाल में मस्त रहता है। उसकी मस्ती की पहचान ये है कि उसके पास आने वाले को भी मस्ती चढ़ जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उत्तम वैष्णव कौन है, कि जिसके पास कोई आए तो वो उसके अंदर भी नाम का संचार हो जाए, भक्ति का संचार हो जाए। ऐसे तो वो उत्तम अवस्था है, तो उस अवस्था में रहने वाला महापुरुष है। तो यहाँ क्यों नहीं आ पाता है, तो भगवान यहाँ पे उसका 3 श्लोकों में उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। और भगवान कहते हैं कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, मतलब ढक गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर, अर्थात अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन होकर के अन्य अन्य देवताओं को जब का भजन करते हैं और उन उन नियमों को धारण करते हैं और उन देवताओं की शरण हो जाते हैं। अब भगवान को छोड़ करके क्या हुआ, छोटी छोटी चीजों में हम पड़ गए। कैसा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये टोना कर लो, ये टोटका कर लो, ये जंतर कर लो, मंत्र कर लो, वहां पे वो पीर आ रहे हैं उनके यहाँ वो हो रहा है, बाजार पे चादर चढ़ा दो तो ये मिल जाएगा, है ना। कई लोग ऐसा आपको मिलेंगे, कई क्षुद्र शक्तियां उनके अंदर प्रकट हो गई हैं, निम्न शक्तियां प्रकट हुई हैं, और उनको वो शरीर में मालूम पड़ता है कि वो शक्तियां आ रही हैं, कई लोग उनके पास जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अरे क्यों कहाँ भटक रहे हो भाई। भगवान बोल रहे हैं मैं सर्वत्र सब जगह सदा उपलब्ध हूँ। मैं तुम्हारा अपना आत्मा हूँ, तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ।
तुमको मेरे मेरे पास आने के लिए किसी की अन्य की आवश्यकता नहीं है। तुम आयत हृदय से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा हूँ। कोई ताकत नहीं है कोई, ये गुरु लोग तो केवल आपको बतलाते हैं। कोई गुरु को एजेंट थोड़ी है कि वो बोलेंगे तब आपको वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको भगवान से मिला देते हैं। भगवान नित्य प्राप्त है, केवल आपको ज्ञान कराते हैं। आपका ध्यान नहीं है, आपको ध्यान दिला देते हैं, बस इतना ही बात है। कोई बोले मैं तुमको भगवान से नहीं मिलाऊंगा, तुम मेरी सेवा नहीं करते हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मतलब तो उनको ही नहीं मिला होगा फिर, है ना। वो मिलाने वाला नहीं है वो तो आपको प्राप्त बता देंगे, आपके हैं भगवान। भगवान आपका त्याग कर नहीं सकते हैं, तो बहुत हो जाएगा आपको। तो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पाता है कि ऐसे हम छोटे मोटे उसमें पड़ जाते हैं, है ना। कई बार कई जगह कुछ आदमी को मिलता है ना, तो वो उसके चक्कर में फंसा रहता है। और चलो संत, ये तो खैर कोई अलौकिक चीजों की बात तो अलग रही। लौकिक दृष्टि से अगर कोई आपके लिए आपका विशेष हितैषी हो जाता है ना, तो आप उसके मुंह में पड़ जाते हो। और ये मेरी सेवा कर रहा है, अब इसको नहीं छोड़ना है। और ये मेरे इससे मेरे को धन का लाभ हो रहा है, इसको नहीं छोड़ना है। तो आदमी, और इसके कारण मेरा मान सम्मान बना हुआ है, तो ना जैसे आजकल अपन देखते हैं कई लोग एग्जाम्पल के रूप में कि लगता है कि मालिक कौन है, हम हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, मालूम पड़ता है वो मालिक हो गए। क्यों? उनके बिना हम नहीं रह पाते। वो तो उनकी जब इच्छा होती है छुट्टी लेके निकल पड़ते हैं, और हम बोलते हैं अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं, लेकिन हम उनके ऊपर डिपेंडेंट। डिपेंड किसी पे नहीं होना। संसार में व्यवस्थाएं सब करेंगे, लेकिन निर्भरता केवल परमात्मा की, कि भाई भगवान की जैसी इच्छा है हम उसमें राजी है, ऐसा। और जैसी परिस्थिति बने, उस परिस्थिति को अगर भगवान की बनाई हुई समझेंगे, तो आपको कोई पीड़ा भी नहीं होगी, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। कितनी खराब से खराब परिस्थिति होगी, पर आपको पीड़ा नहीं होगी। बगल में भगवान, साधु तो साधु क्या बनेगा? बोले साधु तो आपको घर बैठे बना दिया भगवान ने, ऐसी परिस्थिति दे देते हैं कि आपको ऐसा लगता है "अरे, मेरा तो कुछ भी नहीं है"। तो आप साधु हो गए कि नहीं? अब कोई साधु बन गया, आश्रम में रहा, बोला आश्रम मेरा है, भक्त मेरे हैं, उनको दान दक्षिणा दे दी, उनके पास कुछ पैसा आ गया, भले उससे सेवा करते होंगे, पर उसके पैसे प्रति भाव आ गया कि ये धन मेरा है, तो फिर साधु कहाँ रहा? साधु तो अकिंचन रहता है। भगवान ने अभी पिछले श्लोक में बताया था ना कि भगवान भी अकिंचन, और भगवान का भक्त भी अकिंचन, इसलिए अकिंचन को अकिंचन। एक बार स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने, उनका एक नियम था, 1 जनवरी को ग्रीटिंग मिलता था महाराज जी का, साल में एक बार। एक बार स्वामी जी का संदेश मिलता था, उसमें स्वामी जी अपनी कोई शिक्षा बहुत अच्छी उसमें देते थे। तो वो एक संदेश के रूप में लोग अपने पास संग्रहित करते थे कि स्वामी जी का 10 साल तक का हमारे पास ग्रीटिंग अभी भी है। तो सारे भक्तों को भेजते थे। तो जब हम जुड़ गए स्वामी जी से, तो स्वामी जी ने हमको कहा कि तुम भी अपना एड्रेस लिखवाओ, वो ग्रीटिंग सबको मिलता है, तुम्हारे एड्रेस पे तुमको भी मिलेगा। तो मैंने बोला महाराज जी मेरा तो कोई एड्रेस ही नहीं है, अभी मैं कहीं किसी के यहाँ रहता हूँ, और कुछ समय बाद बात चल रही है, वहां छोड़ के कहीं जाना, कहाँ जाऊंगा अभी मालूम नहीं मुझे। तो मैंने तो बोला, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरी कमी है कि मैं उनको अपना एड्रेस भी नहीं दे सकता। लेकिन महाराज जी को मैं देखा तो मैं चकित हो गया। वो एकदम से, उनको एकदम आनंद आ, वो एकदम प्रसन्न हुए थे, और बोले अनिकेत। अनिकेत भगवान का नाम है। बाकी सब जिनका एड्रेस है वो सब भगवान से कम है, अभी समझ लो। जिसका कोई एड्रेस नहीं वो स्वयं भगवान है, ऐसा। भगवान ने कहा स्वामी जी ने बोला अनिकेत, एकदम लिखा। वो बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी जी को इस बात का ध्यान ही हट गया कि ग्रीटिंग कैसे भेजेंगे। उनका ध्यान इस तरफ चल गया कि मैं बोल रहा हूँ अनिकेत। मैंने कहा स्वामी जी हमारा तो कोई ऐसा एड्रेस है नहीं। नया साधु था, कहीं रहता था, और बात चल रही थी कि वो छोड़ना है मुझे, तो बोला अनिकेत। फिर मैंने बोला, मैं स्वामी जी के भाव को पकड़ नहीं पाया, स्वामी जी तो बहुत अलग आनंद में चले गए। मैंने बोला स्वामी जी फिर भी ये हो सकता है हमारे मित्र हैं, और ये हमेशा जुड़े हुए हैं हमसे, ये भी भगवान की भक्ति में है, और बाद में सन्यासी हो ही गए वो भी। तो इनके पास अगर आ जाएगा तो हमको मिल जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। पर स्वामी जी ने कहा ये बात गौण है कि ग्रीटिंग मिल जाएगा, कोई मित्र है दे देगा, लेकिन खास बात ये है कि अनिकेत। हम सब अनिकेत ही हैं, ये हमने भूल भूल से मान रखा है घर को कि घर मेरा है। जिन्होंने मकान खरीद करके रजिस्ट्री करा रखी है, वो मकान भी उनका नहीं है, क्योंकि उनके भी उस मकान में जो बड़े रहते थे वो भी चले गए कि नहीं। तो जो रह रहे हैं वो रहेंगे क्या परमानेंट? ये तो कहने वाले कहते हैं कि ये जमीन का स्वामी मैं हूँ भैया, खाली करो, मेरा है इसका अधिकार। अरे भूमि स्वामी किसको बोलते हैं? भगवान को। पृथ्वीपति कौन है? भगवान नारायण है। पृथ्वी उनकी पत्नी है। आप उसके स्वामी कैसे होते हो? वो तो उन्होंने थोड़ी जमीन दे दी आपको रहने के लिए, वो भी टेम्परेरी। परमानेंट किसी के भी नहीं है। भले रजिस्ट्री कराई हो तो भी टेम्परेरी है। वो दादाजी चले गए, पिताजी ले रहे हैं, पिताजी चले जाएंगे, आप चले जाओगे, बेटे लेंगे, किसका किसका हुआ? उसके बीच में भी बहुत कुछ हो जाता है कई बार, ऐसा। तो ये अंदर भाव आना चाहिए
कहते निर्बल के बलराम। तो क्या बोले बलराम बलवान के बलराम नहीं है क्या? भगवान जो है बलवानों का नहीं होता है, निर्बल का ही होता है। बोले हाँ। कारण ये है कि जब तक आपको धन का बल है, जब तक आपको अपने परिवार का बल है, जब तक आपको आपकी योग्यताओं का बल है, तो आप भगवान से परे रहते हो। जब आप बोलते हो मेरा कुछ भी नहीं है भगवान, ये तो आपका दिया हुआ है, वो है भी है। 1 मिनट में, अभी एक बहन हमारे सत्संग में जुड़ी हुई है, तो उनके यहाँ कोई महिला सेवा करती थी। बोलते स्वामी जी मेरा सारा A to Z काम संभालती है ये। उसके पति उसको बाइक से उसके घर छोड़ जाते, 4-5 घंटे रहती, तो सारा काम संभालती है उनका। बोले मुझे अब अपने घर के काम के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, ये सारा संभालती है। सबसे ज्यादा निश्चिंता उनको इस बात को लेके भी थी। पर वो अपने ही पति के साथ बाइक से जा रही थी और पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। अब उसकी हालत तो ऐसी हुई कि उसको नहलाने के लिए उसकी सास उसको नहलाती है, अपना भी काम नहीं कर पा रही है। ऐसा शरीर जो है पूरा बिगड़ गया उनका, ऐसी चोट लगी उनको, हड्डियां टूट गई उनकी ऐसे। तो अभी 1 मिनट पहले आदमी बोलता तू फिक्र मत करो, तुम्हारे सारी चिंता मैं दूर करूंगा, और बाद में मालूम पड़ता है उसकी चिंता करने के लिए दूसरों को परेशान होना पड़ता है, कैसे करें। तो आदमी ये मान के चलता है मेरा बल है तुम्हारा बल नहीं, ये सब प्रभु का है। ऐसे बुद्धि से समझने की तो समझ में आया था, लेकिन आदमी भूल जाता है। धन को अपना मान लेता है, मान को अपना मान लेता है, परिवार को कुटुंब का बल रहता है, बोला मेरा कोई नहीं। जब द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा तो प्रभु आ गए। पहले क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि पहले उसको लग रहा था कि मेरे को पतियों का बल है। गजराज को जब मगर खींच रहे थे तो उनके परिवार के लोगों ने सबने उसको खींचने की कोशिश करी, लेकिन मगर ने ऐसा कस के पकड़ा था और ऐसा ताकतवर था कि वो घर वाले सब बोले इनके साथ तो हम भी जाएंगे, उन्होंने सबने छोड़ दिया। ये सब संसार वाले तभी तक साथ देते हैं जब तक उनका सब ठीक चल रहा, और जब देखेंगे हम संकट में आ जाएंगे तो बोलेंगे भैया सॉरी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे। और आप उनके देखते देखते ही आपको कोई समस्या मिलती चली जाएगी, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। संसार में कोई किसी का है, हो नहीं सकता, ये नियम है संसार। तो नियम को हम खंडित थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ जाए तो व्यक्ति फिर भगवान का अनन्य आश्रय लेता है। अभी हमने बहुत सारे आश्रय ले रखे हैं, अंदर अनन्य आश्रय होना चाहिए। प्रभु एकमात्र तू ही मेरा है, और तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, और कोई हो सकता भी नहीं है। कोई चाहे तो भी नहीं हो सकता है। जो बोलेगा कि मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र क्यों करती है। एक छोटा बाल गोपाल था, उसको हम कभी कार में घुमाए, कभी एक्टिवा पे, हमको बड़ा अच्छा लगे उसको देख के। तो मनोराज तू फिक्र क्यों कहता, हमारे साथ है ना, तो कुछ नहीं। और मेरी एक्टिवा ऐसे झटका खा गई, बेचारा मेरे सामने ही गिर गया। और मैंने कहा अब क्या कर लिया आपने? हालांकि ज्यादा लगी नहीं उस बालक को। तो मैंने कहा कि अरे अपन अपन सोचते हैं बड़े अपन बलवान है, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक, इसकी रक्षा तो अपन कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो आप। ये भगवान करवा रहे हैं तो हो रहा है। ये आपका अहंकार है केवल कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब आपको लगता है ना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, करने वाले केवल प्रभु हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बल का अहंकार गया। अहंकार जाना बहुत जरूरी है, उसके बिना समर्पण कैसे हो? समर्पण और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अपने कई लोगों का होता मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इस बात का अहंकार रहता है। एक व्यक्ति का ऐसा था कि वो बुद्धि का ही खेल था। उनको मालूम पड़ जाता था किस चीज का भाव बढ़ने वाला है, किसका घटने वाला है। तो मार्केट में इस प्रकार का भी एक बिजनेस होता है। उस बिजनेस में फोन पे बल बता देते हैं कि इतना मेरा हुआ ये है ना, इतना क्विंटल मेरा हो गया ये चीज। तो बोले ठीक है आपका हुआ, नोट कर लिया आपके लिए। पैसे का लेन देन तो बाद में होता रहेगा ऐसे। अब उसके बाद बोल देते हैं कि आप ठीक है इसको आप बेच दो, है ना। मार्केट में क्या आ रहा है, बोले आपने खरीदा उसको 5 करोड़ में, अभी मार्केट में रेट चल रहा है 7 करोड़। तो बोले ठीक है बेच दो, मार्केट में बेच दिया। बोले 2 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। 5 करोड़ में खरीदा, और अगर घाटा हो गया, मानो मार्केट का रेट 3 चल रहा है, सामने वाली पार्टी ने बोला भैया आपने 5 में चीज ली थी, अब तो 3 की हो गई, तो 2 करोड़ भेजो हमको। तो बोलेगा 2 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर। तो बोला स्वामी जी मेरे पास ऐसी बुद्धि है भगवान ने कि मेरे को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, बॉम्बे में बुला रहा है कि हमको ऐसा आदमी चाहिए। तो पर करूंगा क्या रुपया, अब आपके सत्संग में जुड़ा हूं मैं। फिर वो कभी कभी बातचीत में ऐसा बोलते थे, मेरे 1 मिनट की कीमत 1 लाख रुपया है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो ऐसा। मैं समझ गया कि थोड़ा सा इनको अभी कहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। बाद में वो व्यक्ति का सारा गणित ही फेल होने लग गया। वो जो लाभ होता था उसकी जगह नुकसान होने लगा। उनके अपने ही पराया होने लग गए, जिनके लिए उन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया इतने, तो वो सब उनका भाग्य था, भगवान की कृपा थी। और वो जब रिवर्स हुआ तो सब अपने वाले ही उनको गाली देने लग गए, उनके साथ मिसबिहेव करने लग गए ऐसा। तो मैंने लगा कि आपके ऊपर कृपा हो गई, अब दिखा दिया भगवान ने कि
ये जो इज्जत है ना, आपकी नहीं, पैसे की इज्जत करते थे। ये जो आपको बोलते थे ना, आप बहुत महान हो, ये आपको नहीं, ये आपके द्वारा जो कुछ उपलब्धियां थी उनको बोलते थे। आपसे प्रेम होता तो आप सामने आते ही। तो सबका असली चेहरा जो है समय आने पर ही सामने आता है। इसलिए संकट भी बहुत अच्छी चीज होती है। समझते नहीं, संकट आदमी को संसार की सत्यता का दर्शन कराता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ब्राह्मण की कथा आती है। तो उसके बाद बहुत पैसा था, उसके बहुत सारे, उज्जैनी का ब्राह्मण था वो, उसके नाम भी दिया उज्जैनी का। तो बहुत सारे उसके मित्र संबंधी सब उसके आसपास घूमते थे, खूब प्रेम रखते थे। उसका जो धन था सारा चला गया, तो सब आसपास वाले खसक गए। तो उसको समझ में आया कि अरे ये क्या, मैं जिनको अपना समझता था वो मेरे अपने थे ऐसे। उसके बाद भागवत जी में उन्होंने धन संग्रह के दोष बताए हैं। आपको दुनिया वाले बोलेंगे माल इकट्ठा करो, संसार का सब सुख मिलेगा, सब लाभ ही लाभ बताएंगे, लेकिन हानि बताने वाले वो महात्मा होते हैं। तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि ये प्रसंग ऐसा है कि दिन में 3 बार पढ़ना चाहिए, और अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको वैराग्य हो जाएगा। उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या, आपको ये बहुत गलत फहमी में जीता आदमी संग्रह वाला है। उसको लगता है कि लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, उसका नहीं धन का। वो लोग बोला मेरे को प्यार कर रहे हैं, उसको नहीं, पैसे को प्यार कर रहे हैं। वो समझता है कि मैं सुखी हूँ, सुखी अपने को धन के कारण समझ रहा है। धन किसी को सुखी नहीं करता, समस्या है तो धन भी साथ नहीं दे पाता। बीमारी कोई डॉक्टर को नहीं होती क्या, क्या अमीर को नहीं होती, क्या सबको होती है। कि धन क्या करेगा उसमें जब बीमारी ठीक नहीं होगी तो कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य गलत दिशा में चला जाता है, संसार को पकड़ने में लग जाता है, संसार को संभालने में लग जाता है, जिस काम की तरफ जाना चाहिए उधर नहीं जा पाता। तो भगवान बोल रहे हैं फिर ऐसा भी नहीं कि संसार को पाना भी इतना इजी। एक बार हमने कहा कि देखो भगवान की 3 माया है, स्त्री है, धन है, मान है। ये व्यक्ति इसके पीछे पड़ जाता है और भगवान छूट जाते हैं उसके हाथ में। तो वो व्यक्ति क्या बोला है, स्वामी जी ये भी इतने आसानी से सबको नहीं मिलता, मतलब मैं भी, वो भी चाहते होंगे मुझे मिल जाए, इसीलिए उनका इम्पोर्ट। बोला स्वामी जी ये भी इतना आसानी से नहीं मिलता। मैंने कहा हाँ वो तो है, आप तो बोल रहे हो कि आदमी इसमें फंस जाता है, लेकिन लोग तो सब चाह रहे हैं इसको। हमने कहा वो तो भगवान की माया है ना, तो चाहेंगे सही। तो बोला मिल जाए कोई होना दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे, रहे नहीं रहे कोई बात नहीं। हम भगवान के साथ रहे, जैसा वो रखे उसमें राजी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले भगवान के ऐसे कठोर नियमों को धारण करते हैं और उन चीजों को प्राप्त भी करते हैं, लेकिन वो सदा रहने वाली नहीं है। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्जितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य हम। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा में दृढ़ करता है। तो भगवान की भी अपनी विशेषता है। भगवान बोलते तुम मेरे पास आ जाओ, बोले नहीं आना चाहते हो, बोले कोई बात नहीं, क्या चाहते हो। बोले मैं तो, मेरे को तो छोटी सी सिद्धि चाहिए, मैं तो 1.25 लाख उसका जप करूंगा और उस देवता से मुझे ये सिद्धि मिल जाएगी, ये सामर्थ्य मिल जाएगी। तो भगवान बोलते ठीक है तुम उसकी भक्ति करो। भगवान उसकी श्रद्धा उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देते। जो जहां जाना चाहता भगवान बोले लगो देखो, है ना, देख लो एक बार अनुभव करके देख लो, जल्दी नहीं है, घूम फिर के तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, फाइनल एंड तो मेरे पास ही है। तो भगवान उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठाया है कि अब शंका ये है कि आप उनकी श्रद्धा उन उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई कि आप बड़े उदार हो। साधारण मनुष्य का होता है कि कोई उसके पास आया तो वो खुश होता है, और दूसरे की तरफ जाए तो, और बोलो कहाँ जाते हो, कहाँ भटकते हो, मेरे पास आया करो, मैं हूं तो सही। ऐसे अपने से अधिक इतर में अगर किसी की श्रद्धा भक्ति हो तो उसको डिस्टर्ब करेगा, और अपने प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति को खींचेगा। लेकिन कोई भगवान को छोड़कर संसार की तरफ जाए तो भगवान बोलते हैं तुम कहाँ, वहां जाना है, तो बोलो ठीक है लो वही लो। बोला ठीक है भगवान, ये आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई कि आप किसी को पकड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन उसकी तो गति बिगड़ेगी ना। तो उसका उत्तर दिया है यहाँ पे स्वामी जी ने, उन देवता के प्रति भाव दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी तो साधुता सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने में अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरे से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा, उस स्वतंत्रता को पाने वाला जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ आकृष्ट होंगे, अतः उनके उद्धार का यह तरीका बढ़िया है। देखो ये बहुत बड़ी बात कही है स्वामी जी ने, व्यवहार के कई प्रश्नों का उत्तर है। कई लोग किसी के प्रति सेंस ऑफ पोजीशन रखते हैं ना, तो उसको बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते,
कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, ये क्यों। अगर आप उनको स्वतंत्रता दोगे तो उनको लगेगा ये मुझसे प्रेम करते हैं। बंधन एक दुख है अपने आप किसी को बांधो मत, आप उसको समझाओ सब बातें, उसके बाद उसको स्वतंत्रता दो। तो बोले मेरे इस उदार व्यवहार को देख करके उनके मन में बल्कि मेरे प्रति श्रद्धा होगी, और ये उद्धार का सही तरीका होगा। ये तरीका नहीं है बलपूर्वक बांधो। बलपूर्वक बंधा हुआ व्यक्ति शरीर से बंधा रहेगा, लेकिन मन से तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। इसलिए आप किसी की स्वतंत्रता का हनन मत करो। प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम किसी को बांधता नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। अब तीसरी बात यहाँ पे श्लोक में जो है एक शंका के रूप में उठाई गई है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा दूसरे में दृढ़ करते हैं, तो फिर उस श्रद्धा को भाई कोई मिटाई कैसे सकेगा। अब आपने बोला कि वहां लगना चाहते, बोले ना बोलो। अब आपने आशीर्वाद दे दिया, आपने लगा दी, खुद बोल रहे हैं मैं उनकी श्रद्धा उसी में स्थिर करता हूँ, तो फिर उनका कल्याण होगा कैसे, वो तो फिर गलत जगह ही फंस जाएंगे। तो इसका उत्तर भी दिया। तो फिर उनका वहां पता नहीं होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं, मैं तो उनकी इच्छा अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। और अपनी इच्छा के बदलने पर मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा के बदलने पर वे परवश, निर्बल, अयोग्य नहीं रहते। अगर इच्छा में बदलाव और बदलने में वे परवश होते, तो फिर जन्म मृत्यु की, मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रहती। अगर मनुष्य का कर्म स्वतंत्र नहीं होता, तो फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्र का महिमा ही कहाँ रहे। मनुष्य की महिमा ही यह है कि बाकी सब जो जीव हैं वो तो प्रारब्ध के वश में है, लेकिन मनुष्य जो है उसको कर्म स्वातंत्र मिला है। अगर वो एक जगह लगा हुआ है और उसका मन वहां से हटता है और दूसरी तरफ जाना चाहता है तो दूसरी तरफ जा सकता है। ये तो भगवान ने उसको एक मौलिक जो है योग्यता दी है। तुम जब तक चाहो जिस तरफ लगो, जब चाहो वहां से हट जाओ। भगवान बोल रहे हैं कि ये तो मनुष्य की स्वतंत्रता है ही। और इच्छा का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता हूँ। जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदा। भगवान बोल रहे हैं कि अगर उसके अंदर उसकी इच्छा है तो ठीक है, मैं उसके त्याग की बात नहीं करता, लेकिन अगर वो त्यागता है तो मैं तो उसकी बात पहले ही कह चुका हूँ कि कामनाओं के वश में मत हो। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनकी वहां श्रद्धा को स्थिर किया तो वो वहां से निकलेंगे नहीं। वो चाहेंगे तो वहां से भी निकल जाएंगे। मैंने कई बार होता है कई चीजों का। हमारी माता जी मुझे बोलती थी, बोले मैं तुझे बहुत बचपन से देख रही हूँ, तेरे को जिस चीज की लगन लगती ना, बस फिर तू उसके पीछे पड़ जाता, तो दुनिया नहीं दिखती यार। जब जो चाहिए बस फिर उसी के पीछे। फिर जब तक तू उसको पूरा तेरा मन नहीं भर जाता ना तब तक छोड़ता नहीं। अब तेरे को अब एक नई चीज शुरू हो गई है, किसी महात्मा जी ने तेरे को अपने उसमें प्रभाव में ले लिया। अब तू बोलता है मेरे को भगवत प्राप्ति कर। अरे भगवत प्राप्ति बच्चों का खेल नहीं है। अब तू बोलता है मेरे को 3 महीने की छुट्टी चाहिए, मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। अरे वो 3 महीने में होती क्या भगवत प्राप्ति। तो मैंने कहा नहीं होती है कि नहीं, मैं एक बार ट्राई तो करूँ ऐसे। तो 3 महीने के लिए मैंने घर वालों को बोला कि मैं कोई काम नहीं करूंगा और किसी के साथ नहीं रहूंगा, अकेले रहूंगा और भजन करूंगा। अपने हाथ से 2 रोटी बनाऊंगा, भले यहाँ तो कहीं से लाके खाऊंगा, लेकिन मेरे को 3 महीने की छुट्टी चाहिए। तो जब देखा जिद पकड़ ली तो माँ ने बोला करने दो, हर बार जिद करता है फिर वापस आ जाएगा। पर इस बार क्या है, गेम थोड़ा अलग हो गया। तो हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, इतना आनंद आया। तो गुरुजी ने वो मुस्कुराया, बोले जो जो इलाज किया मर्ज बढ़ता ही गया। बोले ये वाली बीमारी ऐसी है कि इसका जितना आप इलाज करोगे, आप जितना आप भजन करके आप अपने मन की शांति पाना चाहोगे, उतना ही आपका मन और अधिक 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 व्याकुल होता जाएगा, क्योंकि उसका उपाय ही व्याकुलता है। और अधिक व्याकुलता बढ़ जाएगी। तो ये संसार के लिए नियम है कि आखिर आखिर एक समय व्यक्ति कहीं भी कितना ही लगाओ, आप छूट देते हो उसको, वो खुद ही लौट के आएगा। कब तक करेगा, उसकी उसको कमियां धीरे आज नहीं कल समझ में आएंगी, फिर वापस लौट करके आएगा। लेकिन भगवान की तरफ से हम गत्वा न निवर्तन्ते तब धामम परम। भगवान कहते हैं जिसकी मेरे में गति होती है फिर उसको संसार में वापस लौटना नहीं पड़ता। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय को देखते हुए भी। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब एक भजन भी सुन लेते हैं, चलो, है ना, अभी समय है। आइए सेवा देवी एक भजन सुनाइए। श्री सत्यनाथ महाराज की जय। प्रभु तुम मस्त साधन में, जगत से तुमको लेना क्या।
रहो तुम मस्त मस्त साधन में, जगत से तुमको लेना क्या। गुरु की हो गई कृपा, जगत में फिर भटकना क्या। गुरु की हो गई कृपा, जगत में फिर भटकना क्या। रहो तुम मस्त साधन में, जगत से तुमको लेना क्या। जगत की छोड़ सब प्रीति, लगा साधन में दिल अपना। जगत की छोड़ सब प्रीति, लगा साधन में दिल अपना। यहाँ कोई नहीं तेरा, यहाँ कोई नहीं तेरा। जगत से तुझको लेना क्या। रहो तुम मस्त साधन में, जगत से तुमको लेना क्या। जगत की वासना ही तो फसाती भव के चक्कर में। जगत की वासना ही तो फसाती भव के चक्कर में। अगर भव से निकलना है, अगर भव से निकलना है, तुझे फिर जग से लेना क्या। रहो तुम मस्त साधन में, जगत से तुमको लेना क्या। जगत